हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम वृत्त यानी सर्किल की विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग नहीं जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हमारे साथ और मिलाते हुए इसका अध्ययन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सवाल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हम हल। उसके बाद चलिए हम लिखते हैं, चलिए वृत्त बनाते हैं। वृत्त बन गया और वो कहा है सिरों पर, चलिए सिरों पर खींच दिया, स्पर्श हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ तक यहाँ स्पर्श हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम ये केंद्र हो गया बीच का, ये जुड़ गया, यहीं भी वितरित केंद्र है। उसके बाद केंद्र ओ मानिए, ओ, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, एल एम, और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इसके बाद फिर पी, यहाँ पे क्यू। ये करना है तो सिद्ध करना क्या है, लिखो सिद्ध कीजिए। फिगर बन गया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, एल बी एम पी ए क्यू लिखे, फिर उपपत्ति। अब पहले लिखो पी क्यू है और एल एम, पी क्यू फिर समांतर के चिन्ह है, फिर एल एम, ये हो गया साथियों। अब उसके बाद लिखो उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखना है, कोण पी ए बी, पी कहाँ है, पी है, ए है, बी है, लिखो पी ए बी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री करिए, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। अब इसके बाद कोण ए बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये भी है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी एम। लिखो यह एक एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर मतलब एक के बाद एक अंतर, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसलिए पी क्यू समांतर, पी क्यू कहाँ, पी क्यू समांतर एल एम लिखो क्या है, प्रूव्ड, लिखो प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, यही कर दीजिए आंसर। साथियों सवाल हुआ पूरा, यही सिद्ध करना था आपको। चलिए सवाल नंबर 1 था, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर या 5 है तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए हम 2 वृत्त बनाते हैं। एक कौन वृत्त बनाएंगे साथियों, एक हम बनाए छोटा वृत्त, छोटा वृत्त हो गया। अब इसके बाद हम एक बड़ा वृत्त बना लेंगे ऐसे। चलिए एक बड़ा वृत्त हो गया, एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया, एक बड़ा वृत्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के एक हम रेखा ए यहाँ तक खींच देंगे, यहाँ तक। अब उसके बाद फिर हम बीच से केंद्र है, केंद्र से ओ है। अब इसके बाद फिर यहाँ मिलाइए, यहाँ मिला दीजिए, ऐसे हो गया। अब यहाँ ओ मानिए, इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और उसके बाद एक है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 देखो 5 सेंटीमीटर ये कर्ण होता है, 5 सेमी ये कर्ण होता है, ये 3 सेमी है, ये त्रिज्या होती है वृत्त की। उसके बाद आपको यहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है बड़े वृत्त की जीवा, ज्ञात कीजिए उस जीवा की लंबाई, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे क्या, यहाँ मानिए ए, यहाँ पे मानिए क्या मानिए पी मानिए, और यहाँ पे बी मानिए। लिखो ओ पी ए ओ, लिखो क्या ए ओ बराबर, लिखो ए ओ इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। ओ पी बराबर
3 सेमी। और उसके बाद AP का मान ज्ञात करना है। AP का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क करिए। तब क्या हो जाएगा, लिखो AO का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर OP का होल स्क्वायर और प्लस AP का होल स्क्वायर। कितना है, 5 का होल स्क्वायर बराबर OP 3 का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। 5 25 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर लगा कर प्लस AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर यानी 25 माइनस 9, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो AP स्क्वायर बराबर 16, AP स्क्वायर बराबर आएगा 16। इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हटेगा तो करनी सटेगा। AP बराबर 4, देखो AP बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका मान देखो AP बराबर 4 सेंटीमीटर है, 4 इसका मान है तो 4 इसका भी होगा ना। बस आ गई सवाल। तो AP कितना निकला है, AP निकला है 4 सेंटीमीटर। अब PB कितना है, PB भी 4 आएगा। तो 4 4 AB का मान आएगा साथियों 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसी कर दीजिए आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सवाल नंबर 3 देखिए, O और O डैश है। केंद्र वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी AB खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण APB की माप 90 अंश है। चलिए हम क्या करते हैं, 2 वृत्त पहले बनाते हैं साथियों। 2 वृत्त, एक ऐसे वृत्त और दूसरा वृत्त ऐसे। कहाँ पे ऐसे ऐसा स्पर्श हो गए। चलिए स्पर्श हो गए ना, अब स्पर्श हो गए। अब क्या करेंगे, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, और उसके बाद ऐसे खींचा गया है। चलिए हम ऐसे कर देते हैं। चल दूसरा बना दे क्या, चलिए हम ऐसे पहले बना लेते हैं साथियों। चलो ऐसे बना लेते हैं क्योंकि स्पर्श मामला है ना। चलिए ऐसे स्पर्श करता है, उसको छोड़िए आप। ऐसे हो गया। और दूसरा वृत्त हम बनाएं क्या, ऐसे, क्योंकि पहले नहीं बनाया जाता ना ऊपर वाला। तो चलिए अब बढ़िया बन गया ये। चलिए ये बढ़िया बन गया। अब 2 वृत्त हो गए। अब उसके बाद यहाँ से जो है आप एक खींच दीजिए यहाँ तक। चलिए यहाँ तक हो गया। और उसके बाद 20 से जो है यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ लिखिए A, यहाँ पे C, यहाँ पे B हो गया। और यहाँ पे O, यहाँ पे O डैश, यहाँ पे P। तो क्या करें, सिद्ध करना क्या है। अब लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण APB बराबर 90 डिग्री। और उसके बाद रचना लिखो, रचना में क्या आएगा, P को A से, P को A तथा लिखो A तथा B से मिलाया भाई। हाँ P को, हाँ यही तो है, B से मिलाया, यानी P को A तथा B से मिलाया। अब उसके बाद अब क्या आएगा साथियों, अब हम यहाँ पे क्या लिख देते, उपपत्ति यहाँ लिख दें। चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए करिए, कमेंट करिए। उपपत्ति हम लिख देते, उपपत्ति तो जगह नहीं क्योंकि वो हो गया था ना। तो लिखो क्या लिखेंगे, यानी त्रिभुज APC में CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर CA। तो इसलिए त्रिभुज BPC में CP बराबर लिखो, CP बराबर CP बराबर CB। इतना हो गया। अब लिखो इसलिए CA बराबर CB
अब लिखो त्रिभुज APC तथा त्रिभुज BPC समद्विबाहु त्रिभुज हैं। लिखो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो कोण PAC बराबर कोण APC यही हो जाएगा। देख लिए क्या है, PAC बराबर APC, हाँ ठीक है। APC कोण PBC बराबर कोण BPC। उसके बाद फिर BPC, फिर लिखो कोण CBP बराबर कोण CPB। इतना हो गया। अब यहाँ के बाद आप यहाँ चले आएंगे। देखो यहाँ मैं तीर का निशान लेकर रहा हूँ। यहाँ के बाद आप यहाँ नीचे चले आएंगे, ऐसे यहाँ पे। यहाँ के बाद आप यहाँ चले आएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, लिखो त्रिभुज तीनों कोणों के योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। 180 अंश हो गया। अब हम इसी को रख देंगे। देखो त्रिभुज ABP में, ABP कहाँ है, ABP यही में लिखो क्या हो जाएगा। अब यही लिखेंगे APB प्लस कोण APC प्लस कोण BPC इज इक्वल टू 180 अंश। 180 अंश हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण APB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। 180 फिर 2 कोण APB बराबर 180 अंश। इसलिए कोण APB बराबर 180/2, यानी काटेंगे कितना आएगा साथियों, 90 आएगा। तो कोण APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही कर दीजिए आंसर। चलिए इसी कर दीजिए आंसर करिए इसी को। आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है जो AB, BC और CA को क्रमशः बिंदुओं PQ और R पर स्पर्श करता है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर और PAC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो BC की माप ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए हल लिख दिए। और उसके बाद देखिए क्या हो चाहे। पहले हम एक क्या बनाएंगे, कोई वृत्त का सवाल है तो पहले वृत्त ही बनेगा। चलिए यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक हम रेखा खींचते हैं। चलिए यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से खींचते हैं, फिर यहाँ से खींचते हैं। चलिए यहाँ से खींच देते हैं, ऐसे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये ऐसे, चलो मिल गया ऐसे। अब हम कहाँ, देखो PR, फिर यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A करिए। तो ये दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर हाँ सब रखा है। यानी PA बराबर कितना है, देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसका AR बराबर फिर BC, PB कहाँ है, PB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। लिखो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर AC बराबर आएगा कितना है, 12 है। AC बराबर टोटल है क्या, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो 12 में क्या हो जाए, अब R BC की माप ज्ञात की, BC की, अच्छा इसकी माप ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। देखो 12 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, अब कितना आएगा, ये 8 सेंटीमीटर। 8 4 12 हो गया। और उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग QC यहाँ पर मान लीजिए Q, यहाँ से अगर ये 6 है, 6 सेमी 8 और प्लस 6 प्लस 8
8 6 14 ठीक। तो 8 BC का माप पूछा है, BC का माप पूछा है, BC। अगर ये 8 है, ये भी 8 रहेगा, ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा ना। देखो ये 8 है तो ये 8, ये 6 है तो ये भी, तो जोड़ दीजिए। देखो BC बराबर यानी 8 + 6 यानी BC बराबर 8 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, BC के बराबर आएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, यही 14 है सेंटीमीटर, यही कर दीजिए साथियों आंसर। BC यहाँ लगाइए, चलो यहाँ लिख देते हैं BC = 14 सेमी। सवाल नंबर 5 देखिए, चित्र में 2 वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं PDC और PFE है। सिद्ध कीजिए कि CD बराबर EF। देखो CD कहाँ है, CD बराबर EF, यही सिद्ध करना है। तो हम साथियों पहले लिखूँगे, लिखो सिद्ध करना है, क्या लिखो, सिद्ध करना है। दिखाई दे रहा है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, लिखो CD बराबर EF, CD बराबर EF, यही सिद्ध करना है, EF सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति में क्या हो जाएगा, PC बराबर PF, ठीक, F फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद PD बराबर क्या हो जाएगा, PE, ये सेकेंड हो गया। चलिए अब करते हैं क्या, अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर, चलिए घटाइए। घटाने पर क्या है साथियों, लिखो PC - PD, लिखो PC - PD लिखो ना, PD बराबर PF - PE। अब देखो क्या हो जाए, PD + CD - PD बराबर PE - EF - PE। कैसे हो रहा है देख सकते हैं, ये देखो PD कहाँ है, PD पे CD कहाँ है, CD ए है, ऐसे CD हो गया, माइनस PD भी यहाँ पे हो गया, बराबर PE कहाँ है, PE हो गया, और EF कहाँ है, EF है, अब PE हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। देखो कुछ कटने लगा है, ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। अब इधर PD, अब इधर प्लस में PD, तो फिर क्या बचा, CD बराबर क्या बचेगा, EF बचेगा, बस EF। चलिए इसे प्रूव करना, लिख दो प्रूव्ड, ये हो जाएगा आंसर। ये सवाल हुआ पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखिए साथियों, चित्र में वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा और व्यास AB बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलते हैं। यदि कोण PCA बराबर 120 अंश है तो कोण CBA की माप ज्ञात कीजिए। देखो फिगर बना हुआ है साथियों, फिगर बना हुआ। अब इसी को जो है रखना है, आपको रखना क्या है, लिखो हल। इसके बाद लिखो कोण CBA, C कहाँ है, CBA लिखो, CBA बराबर कितना है साथियों, आपको क्या करना है, CBA ज्ञात करना है, लिखो क्वेश्चन मार्क कराओ। उसके बाद फिर कोण CBA यानी त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, बस आ गया। CBA लिखो, CBA बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 120 पहले से मौजूद है। तो कोण CBA बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 120 गए कितना, 160 अंश, 60 अंश आ गया साथियों। चलो इसी को आंसर करिए, इसी का मान ज्ञात करना था आपको। अब सवाल नंबर 7 देखिए, वृत्त ABCD का केंद्र O है। वृत्त की 2 बराबर जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि PB बराबर PD। तो साथियों चलिए हम पहले क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे क्या बना देंगे, एक वृत्त हम बनाएंगे। चलो वृत्त बहुत बड़ा हम बना दे रहे हैं, इसीलिए
आपको जो है दिखाई अच्छी तरह से दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, अब फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे। चलो कट गया, ये मिल गई आपस में, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख दीजिए क्या ए, यहाँ पे रख दीजिए क्या सी, और यहाँ पे फिर रखिए क्या बी, यहाँ कटा है, और यहाँ पे डी, और यहाँ मिला है यहाँ पी रखिए। बस इसी को आपको ए बी पी सी डी पी लिखो, सिद्ध करना है हल। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी डी जो दिया हुआ है, देखो किताब में पी ए बराबर पी डी ये दिया हुआ है। इसी के लिखो उपपत्ति, उपपत्ति क्योंकि साथ में विविध का सवाल है। पी ए बराबर पी ए बराबर पी सी लिखो, पी सी, पी ए कहाँ, देखो पी ए पी सी। अब उसका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर देखो ए बी इसके बराबर है सी डी के, लिखो ए बी बराबर सी डी, दिखाई दे रहा है। ये क्या करिए, इसको करिए क्या पहला दूसरा कर दें, चलो इसको पहला करिए और इसको दूसरा करिए। अब हम क्या करेंगे, लिखो समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, सेकंड चलो फर्स्ट का पी ए बराबर लिखो पी ए माइनस पी बी, पी ए कहाँ है, पी ए देखो पी ए फिर पी बी, चलो घटाइए माइनस पी बी, पी बी। अब उसके बाद फिर बराबर पी सी माइनस सी डी, पी सी माइनस सी डी करना है, लिखा है ना करना है, हाँ पी सी माइनस सी डी। तब पी ए बराबर लिखो पी ए प्लस ए बी माइनस ए बी बराबर पी डी, लिखो पी डी प्लस सी डी माइनस सी डी, एक प्लस सी डी एक माइनस सी डी। पी ए कहाँ है, पी ए कहाँ है, पी ए है, और ए बी कहाँ है, ए बी ए है, उसका ए बी हो जाएगा। फिर पी डी कहाँ है, पी डी, उसका प्लस सी डी ए है, उसका फिर डी सी डी, एक बार जोड़ा हुआ है एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है, देख सकते हैं। तो कुछ कटने लगे हैं, देखो प्लस में है माइनस में कट गया, और सी डी प्लस में है माइनस में कट गया, तो बराबर क्या आएगा पी ए, देखो यही आएगा पी ए बराबर पी डी, यही हो जाएगा आंसर साथियों। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा हुआ सवाल। सवाल नंबर 8 देखिए, 15 सेमी और 17 सेमी त्रिज्या के दो समकेंद्री वृत्त हैं। यदि बड़े वृत्त की जीवा ए बी अंदर वाले वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है तो जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हम हल, और उसके बाद चलिए हम लिखते हैं क्या, एक हम पहले वृत्त बनाते हैं। अब देखिए क्या कहा है, दो समकेंद्री यानी दो समान वृत्त बनेंगे। चलो एक और बनाते हैं। दो समकेंद्री वृत्त हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से लेकर हमें एक, चलो स्पर्श हो गया जैसे कहा है। उसके बाद फिर 20 से जो है इसका केंद्र ओ है। अब इसको जो हम यहाँ से मिला देते हैं, चलिए हो गया। अब ये कर्ण कितना है 17 सेमी, देखो दिया है ना 17 सेमी 15 सेमी। अब इसको त्रिज्या कितनी है 15 सेमी, 15 सेमी। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी रख दीजिए, काम ख़त्म, बस आ जाएगी सवाल। अब ये होता है देखो ओ ए बराबर लिखो क्या, ओ ए बराबर ए ओ बराबर ए ओ या ओ ए बराबर कोई भी लिखो 17 सेंटीमीटर 17 सेमी। और ओ सी बराबर 15 सेमी। आपको क्या करना है ए सी का मान ज्ञात करना है या सी ए का मान ज्ञात करना है, कुछ भी कर लीजिए। देखो सी ए बराबर आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क करिए, किसी का मान ज्ञात करना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, ए सी बराबर या सी ए बराबर कुछ भी, या ए सी बराबर लिख दो या ए सी आर ए सी बराबर लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा ना। ए सी बराबर लिखो, आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क करिए। तो कर्ण का स्क्वायर लिखो,
कर्ण क्या है, ए ओ का होल स्क्वायर, ए ओ का होल स्क्वायर बराबर ओ सी का होल स्क्वायर, ओ सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखो 17 का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए भैया आप। अब उसके बाद क्या 17 का करेंगे कितना आएगा, 289, 17 17 में 289 बराबर 225, 225 अब प्लस ए सी का होल स्क्वायर रहेगा। तब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 289 माइनस 225 में से घटाइए, 289 में से 25 घटाइए, 225 घटा दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर आएगा साथियों 9 में से 5 गए 4, अब 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 64 आ गया है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हटा तो करड़ी सटा, दोहा बन गया। तो ए सी बराबर आएगा, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो ए सी का मार्क कहाँ है, ये जो रखे थे क्वेश्चन मार्क यहाँ 8 सेंटीमीटर रख दो, हो गया दोनों भुजा। अब पूछ रहा है क्या, यानी ए बी की माप पूछ रहा है, ए बी की माप पूछ रहा है, पूरी माप पूछ रहा है, इसकी भी माप पूछ रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, देखो सी बी है तो ए सी कितना है 8 है और सी बी कितना है, तो 8 ए है, 8 ए निकला है तो 8 ए भी है ना, 8 इसको भी रखिए, चलो 8 ए भी रखो प्लस 8। तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेमी। यही कर दीजिए साथियों आंसर, ये सवाल हुआ पूरा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। सवाल नंबर 9 देखिए साथियों, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की ए पी बी स्पर्श रेखा तथा कोण क्यू पी बी 60 अंश है, जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं बना हुआ है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले हल साथियों, हल यानी साल्व, SOLVE साल्व लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, लिखो पी कोण लगा कोण पी ओ क्यू लिखो, पी ओ क्यू बराबर क्या होता है, ए दूना कोण होता है, दूना होगा, ए है जब ऐसे होगा, ऐसे जब होगा तो भी दूना हो जाएगा। अब लिखो पी ओ क्यू 2 गुणे 60 करिए, तो कोण पी ओ क्यू बराबर 60 दूने 120, ये 60 है वो भी 60 हो जाएगा, तो 60 दूने 120 आ जाएगा आंसर। चलिए लिख लीजिए, एकदम आसान था ये तो, यानी ये कोण जो है केंद्र पर बना कोण इसका दूना हो जाता है। ये इधर है, ये इधर 60 है, जब इधर बनेगा देखो, जब इधर बने तो ये भी 60 हो जाएगा, इधर बने तो ये भी 60 हो जाएगा। इस तरह से 60 इधर है तो 60 इधर, तो 120 आ जाएगा, इसी को कर दीजिए आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सवाल नंबर 10 है, ये विविध प्रश्नावली की, और साथियों ये अंतिम सवाल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिए, तभी जो है समझ में अच्छे से आएगा। तो चित्र में वृत्त का केंद्र O है, जिसकी ए बी और सी डी 2 जीवाएँ बिंदु E पर काटती हैं। यदि सी ई बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ई डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो ए ई गुणे ई बी का मान ज्ञात कीजिए, जो किताब में दिया हुआ है, आप किताब से मिला लेंगे साथियों। और उसके बाद चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं, इसी को सवाल हल करते हैं। चलिए हल लिख दो, हल लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ऐसे कटा हुआ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है केंद्र तक, हाँ केंद्र तक कटा हुआ है, चलो ये केंद्र ये है, केंद्र तक कटा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, अभी पहला दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर किताब में बना हुआ है, आप देख के बना लेंगे। अब उसके बाद इधर 2 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर डी, अब इधर ए, अब इधर सी, हाँ सी, हाँ बस। उसके बाद फिर इधर बी, यानी ए बी सी डी, ठीक है। अब बीच में केंद्र ओ मानिए, ये बीच में केंद्र ओ है, बस इसी को हल करना है साथियों। मिला लो एक बार, सी ए ओ डी, और जहाँ ये कटा है ये भी कुछ होगा, जहाँ कटा है ए ई मान लो, जहाँ कटा है ई है, बस इसी को हल करना है, हाँ इसी को हल करना है। तो लिखो ए ई गुणे ए बी बराबर, गुणे ई बी बराबर
ई बी बराबर करिए क्या, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। क्वेश्चन मार्क करते हैं, लिखो ए ई गुणे ई बी बराबर सी ई लिखो सी ई गुणे ई डी देखो सी ई है, फिर ई डी यहाँ तक चला जाएगा, लिखो ई डी हो गया। तो ए ई बराबर लिखो ए ई गुणे ई बी बराबर, अब क्या है देखो सी ई की जगह पर क्या है सी ई की जगह 4 है, लिखो 4 यहाँ रखो। ई डी की जगह पर क्या है 2 है, आ गई सवाल। तो ए ई गुणे ई बी बराबर यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, इसी कर दीजिए आंसर साथियों। ये सवाल हुआ पूरा। अब प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो पर साथियों कमेंट चाहिए आप लोगों से, कमेंट क्योंकि कमेंट करिए, अपनी राय व्यक्त करिए और लाइक भी कर दिया करो। तो साथियों इसी के साथ ये प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली वृत्त की ये पूरी हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।